यूट्यूब के अन अकेडमी आर के चैनल में सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने आज हम कक्षा 11 अनुक्रम तथा श्रेणी का पाठ नंबर 4 लेकर आए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हों वे लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल की बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। ध्यान दीजिए, आपके कुछ पॉइंट मैंने बताया था, वहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप ध्यान दे लीजिए। है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद एक घात का व्यंजक हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद एक घात का व्यंजक हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए, लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिखे थे, दूसरा पॉइंट है कुछ मुख्य बिंदु में। यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद एक घात का व्यंजक हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ध्यान देना, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद एक घात व्यंजक हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। आपका जैसे Tn बराबर An प्लस बी, अगर इस टाइप की श्रेणी आपकी दिखती है यनवा पद तो निश्चित रूप से यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। देखिए, अब आपका है अगला पॉइंट, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। चलिए इसका हम डिटेल करते हैं किस तरीके से ये लगेगा। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी अंतिम पद यल हो। ध्यान समझेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी अंतिम पद यल हो, और पद आप जान ही रहे हैं समांतर श्रेणी के n पद कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं यनवा पद के लिए। इस तरीके से यन पदों का योगफल हमें निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये निकाला जाए ऐसे n बराबर निकाला जाए तो किस तरीके से बनेगा, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर आप डॉट करते हुए अंतिम पद यल लेते हैं, उसके पहले वाला पद क्या होगा, यल माइनस ए, यल माइनस डी होगा। ध्यान दीजिए, ए नहीं होगा क्योंकि डी का अंतर होता है। यदि अंतिम पद यल लेंगे तो उसकी पहला वाला पद यल माइनस डी होगा, उसके पहले और लेना चाहते हैं यल माइनस 2d होगा। इस तरीके से देखिए, ऐसे n बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट यल माइनस 2d, यल माइनस डी प्लस यल। अगर इसी का क्रम हम पलट दें तो देखिए क्या आता है, इसको एक मान जाइए। अगर इसी का क्रम पलट दें, विपरीत क्रम में कर दें, विपरीत क्रम में उसका कार्य इधर कर दीजिए। विपरीत क्रम में जब करेंगे एल माइनस डी, एल माइनस 2d, और उसके बाद
प्लस डॉट डॉट ए प्लस डॉट डॉट आपका ए यहाँ होगा और ए प्लस डी यहाँ होगा और ए प्लस 2d यहाँ होगा। इस तरीके से ये बनेगा, समझ रहे हैं। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, आसानी से आपका मिल जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में है, ये भी इस नहीं के बराबर है। विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। एक एसएन एक एसएन 2SN हो गया। उसके बाद क्या मिलता है, ध्यान से समझिए, बड़े आसानी से आपको मिलता हुआ चला जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे A प्लस L मिलेगा, ध्यान दीजिए। इसके साथ जोड़ेंगे A प्लस L मिलेगा। इसके साथ जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी A प्लस L ही मिलेगा, A प्लस L। देखिए इसके साथ जोड़ा तो A प्लस L, इसके साथ जोड़ा तो D से D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L मिलेगा। इसके साथ जोड़ेंगे 2D कैंसिल हो जाएगा, ये भी A प्लस L ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके साथ जोड़ते हैं, फिर भी वही मिलेगा, A प्लस L। इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी A प्लस L ही मिलेगा, A प्लस L। फिर इसके साथ जोड़ते हैं तो ये भी A प्लस L ही मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये मिलता है। अब यहाँ पर ऐसे ये n पद है, जब n पद है, देखिए A प्लस L A प्लस L A प्लस L A प्लस L है, तो n पद तक है तो इसको हम n A प्लस L लिख सकते हैं। अब ये 2SN बराबर इतने को हो गया, SN बराबर n/2 A प्लस L। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के सूत्र का डेरिवेशन है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये सार्वंतर D तथा अंतिम पद L हो तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका निगमन मैं करा चुका हूँ, समीकरण नंबर 1 हो गया। SN बराबर A प्लस, देखिए SN बराबर A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट। यदि अंतिम पद L हो तो माने हैं तो L के पहला वाला पद L माइनस डी, L के और पहला वाला पद L माइनस 2D होगा। इस तरीके से अगर इसका क्रम हम पलट दें, उधर वाला इधर लिख लें, तो इसका क्रम ये बन जाएगा। समीकरण 2 और 3 को यदि जोड़ दें, एक SN 2SN हो जाएगा, A प्लस L बन जाएगा और ये DD कैंसिल होकर के A प्लस L बन जाएगा। फिर ये 2D और 2D कैंसिल होकर के A प्लस L बन जाएगा। इसी तरीके से भी बन जाएगा। और ये n पद तक है, ऐसे हमारे कई पद हैं, तो यहाँ पे हम n लिख सकते हैं, n A प्लस L, SN बराबर n/2 A प्लस L। लेकिन ये जब अंतिम पद L दिया हो तो, यदि अंतिम पद L ना दिया हो, n के रूप में हो, तो क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए। आपका फार्मूला दूसरा भी बन सकता है। किस तरीके से बनेगा, अब ध्यान दीजिए, मैं इसी बगल में लिख देता हूँ। SN बराबर n/2 A, L बराबर आपने ऊपर लिखा है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब देखिए क्या बनता है, n/2 A के एक मिल करके 2A n माइनस 1 इंटू डी के। इस तरीके से अगर आपका अंतिम पद L दिया गया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि अंतिम पद L ना दे करके n पद दिए गए हो, पदों की संख्या निश्चितता में ना हो, तो निश्चित रूप से n/2 2A n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से यह आपके समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र का डेरिवेशन हो गया। जिन छात्रों को स्क्रीनशॉट लेना है वे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसे हम सफा करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए अब आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। वह हेडिंग बहुत ही अच्छी है और हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। ध्यान से समझे। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया गया होता है
तो हम श्रेणी को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया होता है तो हमें श्रेणी प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। वही टॉपिक यहाँ पर है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया गया होता है तो श्रेणी बड़े आसानी से हम सभी लोग बना लेते हैं। लेकिन यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो तो उससे बनाना बहुत कठिनाई हो जाता है। n पदों के योगफल से n वां पद ज्ञात करना। n पदों के योगफल से n वां पद ज्ञात करना। ये हेडिंग हो गई। ध्यान सुनिए, मैंने बताया यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया गया हो तो श्रेणी को बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है तो हमें श्रेणी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले उस n पदों के योगफल से हम लोग n वां पद प्राप्त करते हैं। जब n वां पद प्राप्त कर लेते हैं तो श्रेणी बड़े आसानी से मिल जाती है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा SN बराबर, अभी भी पढ़ा भाई A प्लस D। देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 आपका यहाँ पे Tn और इसके पहले का पद Tn-1। ध्यान दीजिए बच्चों, यहीं पे कंफ्यूजन ज़्यादा आप लोग होते हैं। इस Tn-1 का अर्थ है उसके पहले का एक पद, फिर उसके पहले करेंगे तो Tn-2 बन जाएगा और पहले करेंगे Tn-3 बन जाएगा। यहाँ पर संदेह न रहे तो ज़्यादा ठीक है। देखिए SN बराबर T1 T2 T3 प्लस आपका आगे मैंने बढ़ा दिया। ध्यान से समझिए, इसको हम A1 A2 A3 A4 करके भी लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पद घटा दीजिए Sn-1। Sn-1 के रूप में जब हम लिखेंगे तो श्रेणी कैसे बनेगी, आसानी से देखिए। बराबर T1 T2 T3 प्लस डॉट 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 आपका ये एक पद घटा करके जहाँ n पद था वहीं पर Tn-1 बन जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारी श्रेणी ये बनती है। ध्यान समझेंगे, n पदों के योगफल से n वां पद ज्ञात करने के लिए पहले Sn निकाल लीजिए, फिर Sn-1 निकाल लीजिए। Sn-1 का अर्थ है n का अर्थ है n पद तक, और n-1 का अर्थ है कि उससे एक पद पहले n-1 जिसे कहते हैं 5, और 5 से एक पद पहले क्या करते हैं 4 जब करते क्या है 5 में से एक को घटाते तभी तो 4 लिखते हैं। वही कार्य यहाँ पर भी है। Sn बराबर इतना है तो Sn-1 बराबर इतना बन जाएगा। अब इन्हीं को घटा लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। चलिए घटाते हैं, देखते हैं घटाने के बाद क्या हम लोगों का प्राप्त होता है। चलिए खेल शुरू। माइनस 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 माइनस, इस तरीके से ये हुआ। देखिए इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, यहाँ पे इससे ये मर गया। देख रहे हैं, अगर ये सभी मर गए तो यहाँ पे बचा Sn-1 बराबर Tn के, अर्थात Tn बराबर आपका मिल गया Sn-1। यही आपका n वां पद होगा। फिर से ध्यान दीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो, उससे हमें आपके n वां पद प्राप्त करना हो तो यही तरीका है। हम n वां पद बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको मैंने 2 बातें यहाँ पर अच्छी अच्छी बता दिए। अब आगे ध्यान दीजिए, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य देखिए समांतर माध्य क्या है। मेन हेडिंग थी दो राशियों का समांतर माध्य। दो राशियों का
समांतर, दो राशियों का समांतर माध्य। किस तरीके से ज्ञात करेंगे दो राशियों के बीच समांतर माध्य? देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है। यदि तीन संख्याएं लिख देते हैं हम, यदि तीन संख्याएं समांतर, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, ये तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो बीच की संख्या पहली और तीसरी संख्या का समांतर, पहली और तीसरी संख्या का समांतर माध्य कहलाती है। ध्यान दीजिए, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो बीच की संख्या पहली और तीसरी संख्या का समांतर माध्य कहलाती है। मान लीजिए तीन संख्या आपके पास क्या क्या है, तब तीन संख्या एक ए हो गया, एक कैपिटल ए हो गया, एक बी हो गया। अब समांतर माध्य बनता कैसे है? आपने समांतर श्रेणी में आपने बताया था कि उसका सार्वंतर कैसे निकालते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाते हैं और इनका अंतर बराबर होता है तो घटा दीजिए, a माइनस ए, बी माइनस ए। अब a को इधर लाइए, a के और a के मिलकर के 2a हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी। आगे देखिए a बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस बी बटे 2 बन जाएगा। इस तरीके से समांतर माध्य, दो राशियों का समांतर माध्य आपको प्राप्त हो गया। इस तरीके से मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके सामने हम अगला वीडियो कल लेकर के आएंगे। जिन लोगों को मेरा चैनल यदि पसंद आए तो वे लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।